है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A बराबर कितना दिया हुआ है 105 डिग्री। त्रिभुज A, B और C की तो 3 कोण हैं, कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। कोण C भी है, ठीक है। अब कोण A दिया हुआ है क्या, कोण B दिया है, तो पुट कर देंगे 45 दिया है। कोण C नहीं दिया, अब बराबर 180। कैलकुलेशन करोगे तो कोण C बराबर 180 घटाओ 150 होगा ना, इधर देखो सब 150 समझ में आ रहा है। ये 150 कैसे हो गया, ये दोनों जुट गया, तो फाइनली कोण C बराबर कितना आ गया है 30 डिग्री। ये जरूरी था क्योंकि B नीचे जो हम लोग AB नहीं खींचेंगे BC खींचेंगे तो एक कोण B तो दिया हुआ है और एक कोण C नहीं दिया हुआ है, ये जाके ऊपर बनेगा। तो अब देखते हैं कितना दिया है BC बराबर, अच्छा, और भुजा किस रेशियो में दिया है 4/3, इसका मतलब कि बाहर निकलेगा। चलो ठीक है, बनाया जाए। कौन सेंटीमीटर है BC बराबर, तो सबसे पहले क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC ले लेंगे और इसका नाम रख देंगे B और C। एक साथ सबको करते चलना है, अभी तुम लोगों का सब बक्सा पेटी खुल रहा है। चलो जल्दी जल्दी करो। ये कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर हो गया ना, इतना देरी मत लगा, इसमें कौन बड़का चीज है। 7 सेंटीमीटर का कोई भी एक रेखाखंड खींच लो और एकदम एक साफ कर है कि कोण B बराबर कितना, कोण B बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाओ, जो लोग जानते हैं बना ले, जो नहीं जानते देख के बनाए। 45 डिग्री कैसे बनता है, कोई एक चाप लेते हैं, ठीक है। और बिना इसमें कोई परिवर्तन किए यहाँ से यहाँ से एक और फिर यहाँ से 2 और इसी को ऊपर साइड एक लगा देते हैं। तो ये कितने डिग्री का बन गया, 90 का बना, 90 का बना और फिर इसको आधा कर देंगे। ये 90 का बन गया, इसको आधा कर देंगे। आधा करने का तरीका यहाँ से होता है, थोड़ा सा इसको चाहें तो बड़ा करना है। और यहाँ से देखो, ये ध्यान रखना, 90 बनाने के बाद फिर 90 वाला पर से और 0 वाला पर से, 0 इसको बोलते हैं। तो यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से 60 हो जाएगा। यहाँ B से लगा लिया हमने यहाँ पर, और ये जो कटा है कटान बिंदु यहाँ से कर दिया और इसको डायरेक्ट खींच लेंगे।
45 डिग्री। इतना तक सब पहुंचो पहले। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। इतना तक हो गया, क्या होना है? हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? जिसका हो गया, सी पर कितना डिग्री आया है? 30 डिग्री। तो सी पर 30 डिग्री बना लो। पहला चाप खींच के आधा कर लेंगे और यहाँ से पॉइंट से यहाँ से खींचना शुरू करेंगे अंदर की ओर। यहाँ से बिना कोई परिवर्तन किए। एक बात ध्यान रखना कि जब भी चाप काटेंगे, जो ये काटे हैं उतना ही ये रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है। 9th क्लास में सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से पहला चाप काट देंगे और पहला चाप काटने के बाद फिर इधर यहाँ से हटा लेंगे और फिर यहाँ 60 डिग्री पर जो कटा है इसको देखेंगे और यहाँ पर काट लेंगे। तो इस तरह से एक मिला ये 60 डिग्री का और उसको समविभाजित कर दिया गया तो 30 डिग्री का, और इसी को अब मिला लेंगे। यहाँ से 60 है और ये जो कटा हुआ है ये 30 है, तो यहाँ से इसको मिला लेंगे। तो ये हो गया कितना? 30 डिग्री हो गया। ये BC हो गया। इसको कुछ मान लेते हैं, एक इसको मान लेते हैं Y, और जो कटा यहाँ पर तो इसका नाम रख देंगे A हो गया। A हो गया। और इसको अगर हम देखते हैं यहाँ से तो ये 100 देखो 100 और 110 के बीच में है ना, मतलब ये 105 डिग्री है अपने आप, क्योंकि तीनों कोण का नियम है। ये 45 30 है तो ये 105 होगा। देखो यहाँ पर 100 और 110 के बीच आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जो अभी हम लोग कोण यहाँ बिना जाने बनाए हैं तो वो अपने आप कितने डिग्री का हो जाएगा? 105 का। तो ये हो गया हमारा 105। चलो यहाँ तक क्लियर है सबका? बोलो। हाँ, तो अब कुछ करना है क्या? अब बस वही न्यून कोण करके एक खींचो। कहाँ से बताओ तो? बी से एक न्यून कोण बना लेना है कोई भी। तो रख देते हैं। ये है एक Y और इसको P रख देते हैं, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तब Z रखेंगे। कुछ भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, रेशियो क्या दिया हुआ थोड़ा सा बता दो। 4/3। तो कितना काटेंगे? 4। जो 3 और 4 में सबसे बड़ा, तो 4 बार काट लेंगे। यहाँ 4, 1 2 3 4। नाम रख देंगे। B है, B1 B2 B3 B4। अब B2 कहेंगे तो जो B2 होगा खड़ा मत हो जाना, ठीक है ना? B4 तो हो जाता है, अचानक सुनाई देगा B2 वाले कुछ कह रहे हैं तो खड़ा हो जाएगा। क्यों 4 खींचा? क्योंकि रेशियो में 3/4 है और दोनों में जो बड़ा है वही काटते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब सबको याद है ना मिलाना किसको है? किसको? आटा में जो है 3। अब तो सब क्लियर है, यहाँ के बाद सब क्लियर है। चलो करो यहाँ तक सब। तो क्या पढ़ाई हो रहा है घरे बताओ?
इसको मिलाएंगे सी से। B3 को किससे मिला देंगे? सी से। B3 को सी से। 5 नंबर का काम हो रहा है, ये एकदम गेस क्वेश्चन है ये वाला। ये B3 को किससे मिला दिया गया? सी का। सबका बन गया यहाँ का, बोलो हाँ। B3 से मतलब कहने का मतलब कि B4 से B3 सी के समानांतर रेखा खींचना है। तो इसके लिए तो हम क्या करेंगे? BC को कुछ करेंगे क्या? आगे तो क्या करेंगे? इसको बढ़ा देंगे। बिना बढ़ाए होगा नहीं, क्योंकि बाहर जाएगा, 1 से बड़ा रेशियो है। जो भी ये 4/3 जैसे है जो रेशियो, 1 से बड़ा अगर उसका मान हो जाए तो समझ लो बढ़ाना पड़ेगा। हमने बढ़ा दिया, इसको रख दिया हम Y और इसको J, ये है P। अब वही काम करते हैं जो समानांतर खींचने वाला है। कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, गिरने दो उसको। यहाँ अपना किसी भी लंबाई का एक चाप काट लेंगे जो कि इस रेखा को काट दे, ये जो B3C है, और फिर इसी को उठाकर यहाँ कहाँ लाएंगे? B4 पर, और B4 से भी काट देंगे। ये काम बिना परिवर्तन किए करना है। अब परिवर्तन करना है, तो कौन सा परिवर्तन करना है? तो अब इसको हमें नापना है कि कटा कितना। यहाँ तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा इतना कटा, इतना। अब इसी को ले जाएंगे यहाँ पर और इसको काट लेंगे, और वही चिन्ह चाहे तो यहाँ भी हम दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं चाहे तब। यहाँ से B4 से अब मिलाएंगे स्केल को और इसके समानांतर खींचेंगे। देखने में भी समानांतर लगना चाहिए। देखने में भी लगना चाहिए समानांतर। अब लग रहा है। यहाँ खींच लेंगे और इसको C1 कर देंगे। चलो यहाँ तक खींचो, इस तरह से एकदम देखो पैरेलल दिखना चाहिए। थोड़ा सा तो एडजस्ट हो ही जाएगा। यहाँ जो सिंबल डालेंगे वो सिंबल यहाँ डाल देंगे। मान अंकित है, यहाँ अंकित नहीं है ना, तो दोनों काम कर सकते हैं। या तो वही विधि लगा देंगे या 30 का बना भी लेंगे, तो सबसे बढ़िया वही विधि लगा लो यहाँ से। इसी के बराबर, क्योंकि पहले नहीं रहता था तो काटते थे, अब काटे हैं तो या तो 30 बना लो सीधा, नहीं तो ये वाला काम कर दूंगा आपके यहाँ। ये कर लेंगे यहाँ, और इसको माप लेंगे। ये भी 30 है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माप दिया हुआ है 30 है, तो ये भी 30 बन गया। और यहाँ जो आया ये A' हो गया, A1 कर दिए। तो इस तरह से हमारा रचना कंप्लीट हो गया। और इसका चरण हम लोग लिखेंगे।